पूरी अदलिया इन्होंने खरीद के उसको रातों रात फांसी चढ़ा दी थी। हमारे भुट्टो साहब के साथ हुआ इस तरह, कदाफी को इन्होंने ओपनली मरवा दिया। अल्लाह ना मोर्सी को करे, अल्लाह अल्लाह ना करे अल्लाह बीएफटी ना भाई करे ऐसा हो। जी जी, नहीं मैं ना अल्लाह ना करे, मगर देखें, हमें एक तैयारी मिनट करनी बीएफटी चाहिए। भाई, एक मैं आपको ना एक बहुत खतरनाक सी, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है हमारी, जो है ना डॉलर आर्मी, उसमें कुछ सोर्सेज हैं मेरे, बहुत से स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं। एक दो दिन हो गए हैं, कुछ सुनने, जो मेरे सुनने में आया, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप जानते हैं कि देखिए, हम लोग इधर बैठ के ना अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये जो चीफ साहब उधर गए हैं ना, अमेरिकन, अपने अपने पीरों के पास, मुर्शिदों के पास जो गए हैं ना, बाबा इजदाद के पास गए हैं। हम अंदाजे लगा सकते हैं कि इसके लिए गया, इसके लिए गया, कोई नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई नया हुक्म लेने के लिए गया है। लेकिन मैं जो मेरे सुनने में आ रहा है ना, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, वो ये है कि अनकरीब, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कि ये इंडिया से कहीं न कहीं से ना ये जंगबंदी का मौसम पैदा करेंगे। ये हमले का प्लानिंग बना रहे हैं, ये खुद पे हमला करवाएंगे, अवाम का रुजू उस तरफ करेंगे। ये इनका मिशन अभी, वो इन्होंने सब निज़ाम देख लिए हैं। सुनने में ये आ रहा है मेरे कि ये सारा मामला जो है ना, अपनी तरफ, अपने मुल्क पे, पाकिस्तान पे हमला करवाने के लिए ये सिलसिला चल रहा है। और अनकरीब बहुत जल्दी ही ऐसा देखने को मिल सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मेरे पास तो भाई ये खबर है। आगे हम अंदाजे लगा सकते हैं अपने तौर पे, अपने ज़हनों के मुताबिक, जिस तरह के इनका रवैया है, रवैये को दे इनके, जो हमारे साथ रवैये हैं उसको देखते हुए ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये हम अंदाजे लगा सकते हैं। जो खबर है मेरे पास वो ये है। जी सर। हमारे आबिद साहब हैं, ये ब्रॉड चला रहे हैं काफ़ी महीनों से, तो इनसे आप पूछेंगे कि हमने ये इलेक्शन का भी दो नामो निशान भी नहीं था, हमने इनसे क्या बातें की थी, तो ये आपको बता देंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की काफ़ी अर्सा पहले इन सिनारियोज पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सच होती जा रही हैं। तो अब ज़्यादा इस पे डिटेल नहीं जाते क्योंकि नेगेटिविटी फैलेगी। हम चाहते हैं कि लोग पॉजिटिव रहें। अभी झंगवी भाई आए, इनसे जो आप इसमें ऐसा ना करें, आप बीएफटी भाई, सिर्फ एक जी चीज़ जी सर, आपकी इजाज़त से देखिए, ये नेगेटिविटी की बात नहीं है इसमें, मिसाल के तौर पे कि ये अगर खौफ का गुलाम बना के हैं, अगर इलेक्शन को रिग करते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिगिंग, राइट। ये भी एक प्री पोल रिगिंग ही का एक तरीका है आजकल, ये बड़ा मॉडर्न तरीका है ये वाला, आपको पता है। अच्छा, जैसे मोदी ने किया था, आपको याद है ना, मोदी ने जब इलेक्शन विन करना था तो उसने अपना बयानिया, उसके पास बयानिया तो था नहीं कोई भी, उसने वरना पिछला इलेक्शन हार जाना था, तो उसने, अच्छा ये बात यहाँ पे यूएस के अंदर, ये बात अब आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम के अंदर, बकायदा उसमें ये चीज बता दी गई थी कि ये बकायदा प्लानिंग थी बाजवा की, पेंटागन के साथ थ्रू मोदी, ये इनकी बर्मी अरेंजमेंट से हुआ था। पता है वो जो हमले हुए थे वहां पे उधर आपके सेक्टर में, कारगिल सेक्टर के ऊपर, कश्मीर सेक्टर में, तो ये प्री प्लान था। तो इस तरह की ये हरकत कर, तो हमें तैयार होना चाहिए, हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए एक, और हमें पता होना चाहिए कि ये जालसाजी फौजी कर रहे हैं, और इसका मकसद हम कतन अपनी लाइन ऑफ एक्शन से डिविएट नहीं होंगे, और हमें पता है ना हम खौफजदा आएंगे, ना ही हम इन फौजियों को जैली सिंपैथी देंगे। ठीक है ना, ओवर टू यू सर। फोर्स फ्लैग ऑपरेशन होंगे उसके बारे में इंशाल्लाह। अच्छा मुजम्मिल भाई, आप मुझे क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हैं? नहीं सर, फिलहाल तो मैं अच्छा, इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं आ जाऊंगा। इंस्टाग्राम आप अकाउंट खोलें क्योंकि हर इंस्टाग्राम अकाउंट के मुझे $1,000,000 मिलते हैं, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलें, फिर इंशाल्लाह उस पे फिर ओ इंशाल्लाह सर, आपसे मेरा फॉलो किया मैंने, तो भेजा था आपको अपना नाम और वो इंस्टाग्राम पे। अच्छा सरकार आप क्या मैं क्या बहुत कहते जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। हैं, आपका नाम क्या था वाजिद भाई? वाजिद, वाजिद डाट हफीज के नाम से ही है, वाजिद सिद्धार्थ डाट वाजिद के नाम से भी है। मैं सिद्धार्थ अभी वाजिद, देख लेता हूँ। वो असल में पता है सिद्धार्थ क्या है, वो वाजिद मुझे 001। देख लेता हूँ। पता है नोटिफिकेशन तब आता है जो $1,000,000 मेरे अकाउंट में आते हैं ना, तब मैं वो खोलता हूँ। शायद अभी आपके $1,000,000 नहीं आए, मैं देखता हूँ। सही। आप कोई भी उसकी वीडियो जो है ना, कोई भी वीडियो लाइक कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उधर से पिक कर लूंगा। ठीक हो गया? ठीक है। जी वाजिद भाई, कोई भी उसकी जो वीडियो है ना, उनमें से कोई पोस्ट। जी जंगवी भाई वेलकम, हमारे प्यारे भाई आए हैं। जंगवी भाई ये कुछ कह रहे थे,
जी जंगवी भाई, वेलकम मेरा भाई। आपका अकाउंट सर की BFT के नाम से ही है वहां पर भी? BFT अंडरस्कोर UK, ओके, BFT काली बाइक है। ओके। मैं नीचे लिख लेता हूँ, नीचे टाइप कर लेता हूँ, अब फिर टाइप कर लो, मैं मैं उसको सर्च कर लूंगा। ठीक हो गया, मैं नीचे टाइप कर लेता हूँ। अच्छा, बाकी जंगवी भाई आप बात करें जब तक मैं टाइप करूँ। बिस्मिल्लाह मेरा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। जी BFT भाई, बस हाज़िरी लगवानी थी, आप लोग करें गपशप, मेरी हाज़िरी होगी। उधर बैठे थे फरिश्ता सिस्टर के पास, उधर से उतरे तो मैंने कहा चलो हाज़िरी लगवा लें। यहाँ पे तो सारे सोए हुए हैं मेरे ख्याल से, एक आप ही जाग रहे हो। कोई नहीं, बात सारे नहीं, जगह आप में बात है बस। करें। अच्छा, सोए मैंने हुए नहीं नीचे है, सोए हुए नहीं है। हम वेलकम करते हैं और हम सुनते हैं सबको, जो कहता है उसको सुनते हैं। और ये गुजर भाई क्यों नीचे चले गए हैं? मैं देखता हूँ। अच्छा, मैंने नीचे कमेंट लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो सही। गया। ठीक। तो ये और काली बाइक है, ये वाइट बाइक नहीं, दूसरी मेरी दूसरी आईडी से काली बाइक है। बैठे इनको भी ले लें BFT भाई, प्रोफेसर साहब को भी किसको? ले लें यार, एब्सोल्युटली नॉट नाम की आईडी। अभी अभी ले लेते हैं, आप हुक्म करते जाएं भाईजान, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। नहीं जी, हमारा ना किया करें, हमारा कोई हुक्म नहीं, हमारी अर्ज होती है। हम कौन अच्छा होते हैं ये रहा। अच्छा जफर भाई आए हैं, उनको ले, मैं जरा नीचे चलता हूँ। अच्छा ओके हो गए। जी जी, वेलकम जफर भाई। अच्छा, इस तरह के अभी एब्सोल्युटली नॉट को लेना है ऊपर जी। गुजर गुजर मैं भाई, गुजर भाई को ले लिया। जी जी, मैं दो मिनट के लिए गुजर भाई नीचे बैठता हूँ ना, मैं 2 मिनट नहीं के लिए नहीं नहीं नीचे नहीं बैठता आप हूँ। आपने आप नीचे नहीं 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 नहीं, मेरे पास बड़ा प्यारा बंदा है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है वाजिद। वाजिद हफीज, आप पता है ना आपने क्या करना है अभी? ओ नहीं सर नहीं, मैं वाजिद जाना भाई को थले, ना उतारे, ओ सर मैं ये जाना प्रोफेसर थले साहब को मनी ले। सल्लल्लाहु अलैहि जनाब मारो चौके थले मसला नहीं जंगवी है, मैं साहब फिर आ आपने जाऊंगा, नहीं कोई जाना, टेंशन जंगवी नहीं मैं है। साहब को निकल जाना उठाएंगे, सर। जंगवी साहब को जी उठाएंगे, जी इनका कभी वाजिद वाजिद तज्जिया नहीं सुना मैं मैंने। मैं निकल जाता हूँ। जंगवी साहब अ, प्लीज़ काइंडली कम बैक। वेट करें, सारे लोग वेट करें। नहीं जंगवी साहब आप ऊपर आ जाएं वाजिद भाईजान। वाजिद वाजिद आप जरा नीचे जाओ ना, हमने हमने चंगी का अच्छा वो सुनना अ- है, वो वाला तजिया। अच्छा, एक आज तो मिनट तो। बड़ी एक्टिविटी हुई हैं और मुख्तलिफ ब्रोडों पे बैठते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा बताएंगे। जंगवी साहब ऊपर आ जाए काइंडली, और अपना तज्जिया पेश करें आज की सूरत हाल पे, जो अभी रात को कोर्ट खुली है, कोर्ट ने आर्डर किए हैं, उस पर ज़रा थोड़ी सी अपनी नज़र षानी फरमाएं। अच्छा किस जफर भाई, चीज की गुजर नजरसानी को भी करनी है? गुजर को भी लेना ऊपर, गुजर को भी लेना और एब्सोल्यूट नॉट को भी लेना। एब्सोल्युटली नॉट आईडी जी, नजर नहीं आ रही। इलेक्शन जंगवी भाई आपको कमीशन को नजर आ जो रही है? आर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर रोशनी डाल दें ज़रा, आपके नज़रिए में। पता नहीं यार, पता नहीं जफर भाई, मेरा इस पे मैंने कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से जो है ना इधर ब्रॉड पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास कोई नहीं है, ना मैंने ये ब्रॉड सुनी है, ना मुझे कोई इस पे इन्फॉर्मेशन है। चलें, वैसे अपना तज्जिया दे दें कि आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या यार नहीं। जफर भाई, मैं इधर अब मैं क्या तजिए दूँ यार, आप लोग जब बैठे होते हो तो मेरे से फिर तजिए शजिए ख़त्म हो जाते हैं सारे। अच्छा चंगी भाई, जी जी, आवे तो ही बोले। वो लाइन होने। जी, आप लोगों ने अगर सुन लिया है तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोबारा दरवाजे खोल के अपने आप को शो किया है, बल्कि शो ऑफ किया है। और साथ में इलेक्शन की ना सिर्फ मैंने आपको उस वक्त नीचे लिख भी दिया था, आया था तो इसलिए आया था ऊपर के दोस्त सब आप कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पे वो तजिया कर रहे थे, तो अजमत भाई की बात पे मैंने कमेंट किया था कि वो 50% कह रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनसे शेड्यूल मांगा था 12 बजे तक के लिए, और उन्होंने शेड्यूल दिया। और बेसिकली जो अंदर की ख़बर है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसने भी ये चाहा कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी है, और उसने बोल के कहा
मुख्तदर हलकों से कि मैंने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी या बाहर गुजारनी है, तो मैंने पाकिस्तानियों के साथ गुजारनी है, तो मेरी अब तक बहुत हो चुकी है, लिहाजा अब इलेक्शन को मैं डिले नहीं कर सकता। लेकिन नवाज शरीफ जो इलेक्शन कमीशन के अंदर के लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि सुल्तान राजा साहब जो है ना वो हाथ खड़े कर गए थे, और नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन अभी ना हो, जिस वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाह रही थी। अलबत्ता अभी उन्होंने शेड्यूल सिर्फ इसलिए दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि एक्टिविटी अपनी दिखाती है, क्योंकि उनको मीडिया में रहने का बहुत शौक़ है मोहतरम को। बेसिकली वो पक्के नून लीगी हैं, जो नून लीग कहती है वही वो करते हैं। और इस खबर पे मैं यही तबसरा करूँगा कि जिन अहबाब ने ये तबसरा भी करना शुरू किया हुआ है कि नून लीग नहीं इलेक्शन चाहती थी, अगर वो ना चाहती होती तो काजी फायजी साहब कभी भी रात को कोर्ट नहीं खोलता। बाकी उमैर न्याजी पर उन्होंने तौहीन अदालत लगा दी, वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, और लगाई इसलिए कि उन्होंने स्पेशल जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये न्याजी है किसका रिश्तेदार। आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों वो तंजिया ये बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक ही लेडी वहाँ पे पहुँची है, जिसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी की है चीफ जस्टिस ने, विशाल की, जो इस्लामाबाद में मुकीम है, और उसने जब लाइव देखा है कि कोर्ट की हेयरिंग हो रही है तो उसने भागम भाग वहाँ पे पहुँची, क्योंकि सारा मुद्दा पीटीआई पे डाला जा रहा था। और जब उसने जाकर माय लॉर्ड कहा है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट की गई है, और अपनी बेगम की इसको बहुत तौहीन याद थी, इसने साथ खड़े करके हलफ लिया था, और उस लेडी को बल्कि इतनी तौहीन की गई कि वो एक लॉयर है, उसको लॉयर सीट से भी पीछे बैठाया गया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। तो लिहाजा आने वाला वक्त मज़ीद सख्तार है, आप लोगों को मज़ीद तकड़ा होना पड़ेगा और तकड़े होकर लड़ना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा BFT भाई, मैं ज़फ़र भाई से थोड़ी बात कर रहा हूँ। ज़फ़र भाई ने कहा है कि मुख्तलिफ रोडों पे बैठते हैं। ज़फ़र भाई, हुक्म हो तो सर हम नहीं बैठेंगे कहीं? यार आप गुस्सा कर गए, मैंने पॉजिटिविटी नहीं पे मैं बात गुस्सा नहीं की कर रहा, आपको लग रहा है भाई, गुस्सा, आपने मैं नहीं बात कर ही ऐसे किया है जंगवी साहब। मैंने कहा आप मुख्तलिफ रोडों पे बैठते हैं, आपका तजज़िया है। एक तो ये मैंने जंगवी यार उड़ते ओ हुए नहीं तीर नहीं के यार, सामने बैठ जाता है। यार आप तो अजीब, कसम से आप नींद में हैं शायद। मैंने आपको पॉजिटिविटी के साथ कहा है आप मुख्तलिफ रोडों पे बैठते हैं, नहीं आपके आप पास ना अच्छा ज़फ़र भाई, तजज़िया होगा। आपसे मैंने गुजारिश की थी कि जब आप लोग बैठे होते हैं तो मैं, आपको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है। हाँ, फिर हर ब्रॉड पे एक ब्रॉड नहीं है, जहाँ पे भी आपको मैं मिल जाऊँ, आप कहते हैं जंगवी साहब ब्रॉड चलाएंगे, जंगवी साहब का तजिया लें। यार मैनू क्यों नहीं, तुसी मेरा रगड़ा दिल देंगे हो? करता है मैं कि मेरे तुहानू भाई पता तो बोले, है भी भाई मैं मेरे नहीं भाई गल बोले। करता एडी। नहीं हाँ भाई, जी, मेरा दिल करता है मेरे भाई बोलें, अपना इज़हार ख्याल भी करें। इतनी रोडों पे बैठते हैं, वहाँ पे तजज़िये सुनते हैं, आपने तो इसको भी उल्टा ले लिया। बहरहाल चलें, इस डिस्कशन को और यहाँ नहीं पे नहीं, मैं क्लोज उल्टा करते हैं। नहीं रह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, ज़फ़र आपने भाई। लिया है, मैंने इसीलिए माइक ओ खोला, यार, अब माजरत के फिर वही साथ। जी बात है। वो हमदान भाई, आप क्या कहेंगे, ये नेगेटिविटी के साथ बात की गई थी या पॉजिटिविटी के साथ? छोटे भाई हैं लेकिन बता दें। नहीं नहीं, पॉजिटिव कमेंट है ये, कोई नेगेटिविटी नहीं थी मेरी जान। क्या हो गया जंगवी, वो ओ रहे नहीं, ना यार, हर उड़ते हुए तीर के ओ सामने मुझे ना भी खड़ा हो गया समझो, करे। ओ मुझे भी समझा करो यार। मैं ज़फ़र भाई से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे ना फंसाया करे, मैं अनपढ़ जाहिल बंदा हूँ। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपके पास नॉलेज है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। अब आप मुझे इस तरह कहोगे कि यार नहीं, कि तजिया, तो अब मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे पता ही नहीं होता किसी चीज़ का, मैं किस तरह आपको कहूँ कि यार ये चीज़ें हो गई हैं? समझ रहे हैं बात को जंगवी साहब ज़फ़र अगर भाई? इजाज़त दें तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। आप आपने हमें बोलना सिखाया है। जब तक हम आपकी ब्रोड पे नहीं आए हमें बोलना भी नहीं आता था। तो ये कैसे मुमकिन है कि हमें बोलना आ गया और आपको नहीं आ रहा? नहीं नहीं ज़फ़र भाई, आपको बोलना आता था, सबको बोलना आता था। बस अच्छा मेरी चंगवी मेरी चंगवी हुण बस ना गल सही पे कर देना, बस ठीक करना। अभी अब मैं वही थोड़ी बिल्कुल पंजाबी सही गल मानता है। हूँ। हमने तुम्हारी ब्रॉड पे आ लिया बात नहीं करना, नहीं, आगे आबिद आबिद बस भाई, समझ मैं लेना, मैं बस ठीक है ना। पंजाबी
मैं जंगवी अच्छा भाई से पंजाबी जी में बात करता अच्छा हूँ। BFT भाई हूँ एक तजजिया तो लेने देना, एक तजजिया जी जी, अभी तो हूँ रोटी दसो पानी या जंगवी भरावा। जंगवी साहब ये बता दें कि आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या नहीं, इस पे तो कमेंट कर सकते हैं। जफर भाई इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे मुझे तो, इलेक्शन होंगे। मेरी तो मुख्तसर सी बात होती है, वो भी आप फंसा देते हो मुझे हर टाइम हर जगह पे। मुझे तो नहीं लगता कि दूरबीन ला ले, दूरबीन। नहीं, इलेक्शन मेरे मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के आसार नज़र नहीं आ रहे। उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप जोड़ते हैं पाकिस्तान की सियासत और फिर इंटरनेशनल सियासत जो चल रही है, इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ते हैं और आपके पास एक जो मंज़र आता है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। और बाकी ये जो आपने शेड्यूल की बात की है कि शेड्यूल उन्होंने दिया है, तो ये तो एक कानूनी बात होगी ना कि जी कानून के मुताबिक उसने मांगा सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने दे दिया। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई कानून है या कोई रूल एंड रेगुलेशन है या कोई अदालतें हैं जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए तो फिर होंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी कानून के तहत या कोई पाकिस्तान में कानून है और कानून के तहत इलेक्शन होंगे। जी ज़फ़र भाई। जी जंगवी साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चलें, इस्लाम से तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन जमहूर जो है वो आवाम से बनता है। जमहूरियत आवाम की ही वजह से जो है वो किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, जो जमहूरी मुल्क अपने आप को कहता है वो जमहूर से ही ताकत लेता है और फिर हुकूमतें बनाता है। क्या ये आवाम जो जमहूर है ये अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी, ये ऐसे खामोश ही रहेगी? नहीं ज़फ़र भाई, ये लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये बस 8 फरवरी जो है, जो एक हमारे पाकिस्तानियों को एक आस एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मसनूई, मेरे ख्याल से तो है कि मसनूई इन लोगों को उन्होंने एक पंजाबी जी कहते हैं डका पाया है। तो ये 8 फरवरी को देख लेते हैं, अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आवाम फिर इनको नहीं छोड़ेगी, मेरे ख्याल से निकलेंगे और इनको निकलना भी चाहिए। जब तक ये निकलेंगे नहीं पाकिस्तानी, हम लोग नहीं निकलेंगे अपने हकूक़ के लिए, जमहूरियत के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी हो सकता है। और ये निकलेंगे इंशाल्लाह ज़फ़र भाई, सब निकलेंगे, बलोची भी निकलेंगे, पठान भी निकलेंगे। पंजाब ख़ास तौर पे आजकल पंजाब पे बड़ी बातें कर रहे हैं लोग सारे कि जी पंजाब में ये हो गया, पंजाब कुछ नहीं कर रहा, पंजाब क्यों नहीं उठ रहा। तो पंजाब भी उठेगा और इंशाल्लाह स्टार्ट भी पंजाब ने किया था और ख़त्म भी पंजाब ही करेगा। तो ज़रूर लड़ेंगे सर, पाकिस्तानी इतने भी नहीं हैं कि हम लोग अब इतने भी बेशरम नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद वजूद भी हम ना उठें। बस 8 फरवरी का इंतज़ार है, देखते हैं अगर इलेक्शन हो गए तो, जो कि मुझे नहीं लगता होंगे, उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगी। जी ज़फ़र भाई। जी एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात हुई है। मैं एक तो थोड़ी सी, सब लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, डोनाल्ड लू वो है जिसने जफर साइफर लिखा। भाई, आपकी बात नहीं आ रही सही। जी मैं नज़दीक कर लेता हूँ, बेगम का डर है भाई, जैसे इस्टेब्लिशमेंट का सबको डर निकल नहीं रहे, मैं मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, मेरी इस्टेब्लिशमेंट साथ वाले कमरे में सो रही है। अभी आवाज़ सही आ रही है अभी चोई आ साहब? रही। अभी आ रही है, थैंक यू सो मच। हर बंदा कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंडर है, तो मैं भी इस वक्त अंडर वॉच इस्टेब्लिशमेंट अपने घर की। तो जी जंगवी साहब, आप उसको किस तनाज़र में देखते हैं, डोनाल्ड ब्लूम और डोनाल्ड लू का? मैं पहले तो बता दूं, डोनाल्ड ब्लूम वो जो हमारे मुल्क के अंदर खाना जंगी का माहिर है, वो सफ़ीर है, और डोनाल्ड लू जिसने साइफर लिखा। और अभी जो नई ताज़ा खबर आई है कि जो सबसे ज़्यादा, जैसे पंजाब हमेशा सेंटर की हुकूमत बनाता है, इसी तरह जितनी स्टेटें सेंटर की हुकूमत बनाती हैं, उन्होंने तकरीबन क्लीन स्वीप डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया हुआ है। तो आने वाले वक्त में ये हुकूमत भी जाती नज़र आ रही है। और साथ में एम्बेसी के अंदर जो खाना इनविटेशन दी गई थी 100 डॉक्टर्स को, उसमें से तकरीबन 20 ही आए हैं, वो भी गालियां खा के अंदर गए हैं। आवाम ने बड़ा बुरा हाल किया एम्बेसी के बाहर। तो आप कैसे देखते हैं कि ये इसी तरह
गैरों के सामने झुकते रहेंगे और अपनों से गालियाँ खाते रहेंगे। जी ज़फ़र भाई, पहले वो जो आपका ब्लूम है, मैं तो इतना नहीं जानता क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी जो चीज़ें जानता हूँ ये सफ़ीर के बारे में। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे ना पूरी, इसने इराक़ में क्या करवाया और जहाँ-जहाँ पे ये तैनात था, हर एक मुल्क में और हर एक मुल्क की ज़बान से ये बड़ा अच्छे तरीके से शहनाज़ है और इसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अरबी आती है और फ़ारसी और इस तरह की बहुत सारी ज़बानों पे उसको बड़ा माहिर है हर ज़बान में। और ये जनाब जहाँ पे भी गए इन्होंने जंगी मुसल्लत करवाई है और जहाँ पे भी गए उस मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और बाकी रह गई बात ये 100 बंदों वाली, अब उस पे क्या कह सकते हैं यार। बातें ज़फ़र भाई जितनी मर्ज़ी कर लें, बात एक ही है कि जब पाकिस्तानी निकलेंगे तभी कुछ होगा। मेरी तो ये सिंपल सीधी सी बात होती है, मुझे इतनी डिबेटें शिबेटें नहीं आती। जब पाकिस्तानी निकलेंगे तब काम होगा। जी चलें ज़फ़र जी। भाई। डोनाल्ड ब्लूम जो है वो सफ़ीर, उसके मतलब आपने डेफिनेशन कर दी। डोनाल्ड लू की बात हो रही थी, उससे मुलाकात की गई है। वो एक सिग्नल था, बाकायदा तस्वीर शाया की गई है। उसी के बाद ही फ़ौरन जो है वो अदालतें भी खुली और उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिखाया। जे मैरट भी इससे कम नहीं है, जो ब्रिटिश सफ़ीर मोहतरमा यहाँ पे तैनात की गई हैं, उसका भी तकरीबन यही तजर्बा इन चीज़ों में है। वो तजर्बात बल्कि ज़्यादा रखती है डोनाल्ड ब्लूम से। और मुझे सब दाद दें कि मैंने तकरीबन 7 मिनट जंगवी साहब को अगेंस्ट रखा और इन्होंने पूरी डेफिनेशन भी की पूरी सियासत पे। थैंक यू सो मच जंगवी साहब। ओवर टू BFT भाई। हाँ, मैं खामोशी से सुन रहा था, मैंने कहा भाई जंगवी भाई को एंगेज कर दिया, मैंने जबर। कहा यही तो जफर आपकी भाई ने ब्यूटी है ना। घेर लिया आज। देखो यही तो जफर भाई से हम सीखते हैं ना, जबरदस्त। जफर भाई से और गुजर भाई से, दोनों हमारे उस्ताद हैं। और जंगवी भाई तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जंगवी भाई, अगर हो सके आप वो क्या कहते हैं, ये डोनाल्ड लू का लेटर जो है ना, जो असली साइफर है, जरा वो अपनी स्क्रीन पे ले आए। अब आबिद भाई को कहते हैं बड़ी स्क्रीन पे ले आए। जंगवी भाई के पास ओरिजिनल साइफर भी है जो बैन है, आप लोगों को पता है। जंगवी भाई जरा उसको लेकर आए, मैंने गौर से जूम इन करके वो अच्छा। पढ़ा है, जबरदस्त। डॉगी डॉगी लिखा हुआ है, जरा आप जंगवी भाई नहीं वो डोगी डोगी। आप सबके पास है, अगर, सबके पास है, वो सबके पास शेयर हुआ है। नहीं मेरे आबिद पास भाई तो के नहीं था, पास मैं भी तो। हो गया। नहीं कहते आपके पास नहीं टेल होगा। मी हु इज योर फादर। हाँ। हाँ सबको अच्छा पता मैं है, वो तो शेयर किया हुआ मैंने। अच्छा जी जंगवी भाई, मैं सुतेला हूँ, मैं सुतेला हूँ। यार, मैं वो फिर उधर जाना पड़ता है तो उधर फिर इतनी कोई ट्रैफिक नहीं है मेरे पास, तो मैं उधर फिर टाइम नहीं मिलता। कर देते हैं सर, अगर आपको भी कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने देख लिया, मैंने कमेंट भी किया, मैं देख लिया आपके पेज पे, मैंने देखा पूरा पढ़ा है मैंने, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। तो वो अगर आप पीआईडी ओपन पे भी कर दें। मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं, हमें जंगवी भाई का देख लिया। वो अच्छा बात नहीं जिसने है रे, ये हमको भेजो बे। हाँ जी हाँ जी, ये जंगवी भाई, ये हमारे नए भाई आए हैं, इनको भी भेज दें और ईमानी भाई को भी। ठीक हो गया। बल्कि मैं इनके पेज से ना कल कॉपी करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। वो असल में देखो उसकी, अगर वो सच्ची मुच्ची का है, अबू हमदान भाई, जंगवी भाई, वो रियल है कि किसी ने बनाया हुआ है? ये इट्स रियल, वो जो डिकोड किया हुआ वही है जो भी है। तो उसमें तो जो लैंग्वेज यूज की है ना, यहाँ यूके में तो लोग अपने नौकर के साथ ऐसी जुबान सच्ची मुच्ची नहीं यूज करते यूरोप में। और ये जो आर्मी चीफ के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, कम ऑन डॉगी, और ये कर लो वो कर लो, आई एम शॉक। यार मेरी जान बात सुनो, जब ये लोग रमजान ये भाई लैंग्वेज यूज कर क्या सकते जफर हैं। भाई भी बैठे हैं? जी जी जफर जी। भाई क्या हम लोगों को जिस तरह जफर भाई हैं या फ़हीम भाई हैं, अगर एक या ओसी भाई बैठे हैं या कोई भी जो अच्छे से कोई 8-10 पॉइंट जो है ये साइफर के मुतल्लिक अगर इंग्लिश में एक वीडियो बना के हम सबको दे दे, तो चलो हम हर बंदा उसको इंग्लिश जो यूके के हैं और यूएसए के हैशटैग यूज़ करके उनको अपलोड करे, अगर हर बंदा अपनी अपनी आईडी पे, तो ये कैसा रहेगा? आई थिंक अभी जो है ना, मेरे ख्याल में BFT भाई। इसको ना ही डिस्कस करें, क्योंकि ये वो आप पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। बाकी जफर भाई को पूछते हैं। जी जफर भाई। की नहीं ऐसी नहीं, की तैसी, आर्टिकल मुझे 6 भेजो, वो मैं चढ़ाता सिर्फ हूँ, उन मुझे पे भेजो। लग सकता है मुझे वो। भेजो, मुझे भेजो। हाँ। अच्छा मैं एक बात सिर्फ ना, ये मतलब मुझे ये भेजे, मैं साइफर तुर्की में कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे ही वो अखबार ने इशू किया था ना, साइफर आ गया था अखबार में। आप सबको पता है कि अमेरिकन अखबार जो
उसने इशू भी कर दिया। तो तब अमेरिका के अंदर जो दोस्त अहबाब बहुत एक्टिव नज़र आते थे ना, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी कापियाँ करके ना मेट्रो स्टेशन पे गोरों को दी जाए। आप लोग तो बड़ी 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 बड़के भी मारते हैं, आप कहते हैं कि हम डोनेट भी सबसे ज़्यादा करते हैं, तो आप काइंडली ये काम कर दें। तो तब उन्होंने भी यही बात की थी कि हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। फिर इंग्लैंड के अंदर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप कमोबेश ये गोरों को ये तो पहुंचाएं, उनको पता चले कि अमेरिकन हुकूमत कैसे काम करती है, कैसे जमहूरी हुकूमतें गिराती है। तो किसी ने नहीं किया। तो ये भी आपका ख्वाब ही रहना है। बहरहाल ओसी भाई से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया है। ऐसे भी आप कुछ लोगों को मेंशन करके आप सेंड कर सकते हैं, जो गोरे हजरात हमारे साथ अटैच होते हैं हमारी आईडीज़ में, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा सकता है। अच्छा आइडिया है जी। ओवर टू बीएफटी भाई। सही है। के पास आते हैं। ओसी भाई, आपकी आवाज़ नहीं सुनी है। बैक टू यू ओसी भाई। एक क्वेश्चन भी हमें कोई दे दें जी। ओसी भाई, क्या ख्याल है आपका? मैं बीएफटी भाई आपकी सारी गुफ्तगू यहाँ सुन रहा था। यहाँ हमारे असल में ना बड़ी माइनस में टेम्परेचर है, तकरीबन -15 है। तो मैं बल्कि आपको ये बताना चाह रहा था बीएफटी भाई, आपको ना किसी दिन मैं दिखाऊंगा। यहाँ मैंने मुर्गियाँ भी रखी हैं और सब्जियां भी लगाई हैं मैंने। यानी यहाँ मैं, मेरा पीछे समझ लें घर के पीछे छोटा सा फार्म हाउस है और माशाल्लाह, फलदार दरख्त भी हैं काफ़ी मेरे यहाँ पे। तो ज़बरदस्त। फिर तो हम, हमारी दोस्ती हो गई। हाँ, तो हम घर की सब्जी तकरीबन जो है ना हमारी, वो हम यूज़ करते हैं। तो बाकी माशाल्लाह। ये जफर भाई क्या कह रहे थे आप, जरा उसको साइफर को क्या करना है? जी उसी भाई ओसी जफ़र भाई भाई का ने, आइडिया वो बताते हैं जी। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह जफ़र भाई हैं उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, तो अगर जफ़र भाई और फ़हीम भाई या कोई भी भाई जिसको पूरी इंफॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक चीज़ें हों उसके पास, वो अगर एक छोटी सी वीडियो बना के हम सब के साथ शेयर कर दे, तो हर बंदा उसको यूएसए के हैशटैग यूज़ करके, यूके के हैशटैग यूज़ करके उसको हर बंदा अपनी आईडी पे अपलोड करे। और जफ़र भाई ने ये कहा है कि कुछ दिन पहले बिल्कुल इन्होंने ये बात की थी, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि साइफ़र की जो कॉपीज़ हैं वो करवा के जो यूएसए में लोग बैठे हैं वो लोगों तक पहुंचाएं कि देखें आपकी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह काम करती है। तो उस पे किसी ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया, और अब मैं भी वही बात कर रहा हूँ, ज़फ़र भाई की और मेरी सेम ही हो गई कि इसको हमें फैलाना है चीज़ को कि देखें जी यूएसए वाले जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, उनके लोगों तक पहुंचानी है। उसमें ज़फ़र भाई ने ये भी कहा है कि जी जी चले हम tag भी कर सकते हैं अपने कुछ लोग, मतलब अगर आप यूएसए में बैठे हैं तो आपके कुछ जानने वाले होंगे जो अमेरिकन होंगे, उसको आप शेयर कर सकते हैं, या इसी तरह सोशल मीडिया पे जहाँ कुछ भी हो सा काम करेंगे। सर, मैं जंगवी भाई यहाँ पे हूँ और जैसे आप हैं मिडिल ईस्ट में या गालबन या यूरोप में आप, या जफ़र भाई हैं या बाकी हमारे भाई हैं, तो जहाँ हम होते हैं वहाँ के हालात और मामलात को थोड़ा बेहतर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू द पर्सन के जो कहीं दूसरे मुल्क में रहता है। तो यहाँ जो यूएस है ना, मिसाल के तौर पे यूएस और कनाडा दोनों को मिला के बात आप करें, ठीक है, क्योंकि दोनों की एक जैसी पॉलिसीज हैं। यहाँ दो तरह का मीडिया होता है। एक मीडिया यहाँ पे जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे पाकिस्तान में पीटीवी है, ठीक है जी, या केबल चैनल्स हैं पाकिस्तान में। एक होता है ऑफ स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, मिसाल के तौर पे वाशिंगटन पोस्ट आप ले लें, ये अमेरिकी पॉलिसी का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो भी दुनिया में इन्होंने बदमाशी करनी होती है, गुंडागर्दी करनी होती है, ठीक है, किसी कत्ल को इन्होंने शहादत करार देना होता है या किसी शहादत को इन्होंने अंधोनाक कत्ल करार देना, देखें ना, ये सारी फ्रेमिंग होती है। मीडिया का काम क्या होता है, स्पिन डॉक्ट्राइन करते हैं, यानी कि एक बंदा मर गया ना, तो उसको अब क्या करना है, यानी उसे शैतान बनाना है, उसको हीरो बनाना है, तो इट काइंड ऑफ दिस। अब वाशिंगटन पोस्ट है या न्यूयॉर्क टाइम है, मैं मिसाल दो दे रहा हूँ वैसे आपको, ये जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये सारा समझ लें कि यहाँ पे आपने सुना भी होगा यहूदी मीडिया, ठीक है ना,
यानी, और इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपकी पॉलिसी है सारी यूएस की, ठीक है, ये कहने को तो ये आज़ाद मुल्क है, कहने के को तो यहाँ आपको बात करने की भी आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने इनके कम ही ये देखा होगा कि ये हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जाती हुई कोई चीज़ इनकी, तो ये नहीं करते। अब हम आपकी बात की तरफ आते हैं, जो ऑफ स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है, वहाँ पे मैं अभी आपको जंगवी भाई नाम नहीं लूँगा इस ब्रॉड के ऊपर। मैं ऑलरेडी 2 आउटलेट्स ऐसे हैं ऑफ स्ट्रीम मीडिया के जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग और जो यहाँ मेरी अमेरिकी अवाम जिनको पढ़ती, देखती, सुनती है, ठीक है? 2 आउटलेट्स बड़े इम्पोर्टेंट है। न्यूयॉर्क टाइम या वाशिंगटन पोस्ट जितने तो बड़े नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ऑफ स्ट्रीम है। 2 आउटलेट से मैं पर्सनली मैं इन कॉन्टैक्ट हूँ, ठीक है? और हम इसी पे बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ दिनों में आपको एक आर्टिकल आएगा, ठीक है? और मैं इंशाल्लाह अपने यहाँ पे सारे जो हमारे यहाँ पे भी भाई हैं या बाकी भी छोटी सी जहाँ बात जहाँ कर हमारे सकता ट्विटर हूँ आके पीछे हम उससे खुशी शेयर भाई? ज़रूर करेंगे। मैं जी, बीएफटी भाई, छोटी सी बात कैरी कर ऑन सकता सर। हूँ? अच्छा, सॉरी मैंने आपकी बात, मुर्शिद भाई श्योर आप श्योर प्लीज आ सर, जाए, श्योर एक जी। 2 मिनट के लिए आ जाए, आपकी आवाज सुनिए। मुर्शिद भाई आप एक 2 मिनट के लिए आ जाए प्लीज। और थैंक यू अबू हमदान भाई, आपकी सुबह हो गई है, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिग रिस्पेक्ट। जी मुर्शिद भाई अगर आप सुन रहे हैं प्लीज आप ऊपर आ जाए। थैंक यू जी, आप कंटिन्यू करें उसी भाई। सॉरी आई टू इंटरप्ट, बिस्मिल्लाह। बस मैंने तकरीबन कंक्लूड किया है। जंगवी भाई को पता नहीं मेरी बात का मैं इनका मुनासिब जवाब दे सका हूँ कि ये जो साइफर है या पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की सारी खिलाफ वर्जी हो रही है और जितना जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी तारीख में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। जो इत्तेसाल किया जा रहा है हमारी औरतों का, हमारी बच्चों का, हमारी हामला औरतें इन्होंने निजी जेलों के अंदर रख के फौजियों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, हमारे पास सबूत हैं सारे इसके। तो ये हम सारा चाह रहे हैं कि यहाँ इस मीडिया में आए, राइट, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो उस पे काम हो रहा है और वो जनाब यहाँ पब्लिश होगा उसके अंदर। जी, ओवर टू यू बीएफटी भाई। अच्छा जफर भाई आपने वो ओसी भाई की सुनी जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है फाइनेंशियल और सोशल बॉयकॉट का, जफर भाई? नहीं, अगर काइंडली रोशनी नहीं डाल दें। नहीं बीएफटी भाई, जफर भाई पहले जो बात की है ओसी भाई ने उसका तो कुछ बता दें कि जो मैंने और आपने बात की थी उस पे ओसी भाई ने बात की है कि वो काम कर रहे हैं इस पे भी पब्लिश करने का, तो इस पे पहले बात करें। जी जी जफर भाई आप बात करें, बिस्मिल्लाह। जी बीएफटी भाई, मैंने ऑलरेडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। मैंने तब भी रिक्वेस्ट की थी। अच्छा किया कि ओसी भाई ने थोड़ा सा इशारतन कह दिया कि मेरा ख्याल है कनाडा में मौजूद है, माइनस टेम्परेचर भी कह रहे हैं। तो कनाडा के अंदर भी जो लोग मौजूद थे उस वक्त, जो अभी मेरे राब्ते में रहे नहीं इस वजह से कि उनको भी मैं जफर भाई यहाँ यूएस में हूँ, बॉस्टन में हूँ, कनाडा के अच्छा साथ ही इतनी यूएस, दूर नहीं है। अच्छा ठीक हो जी, गया। माइनस है यहाँ पे, हाँ, तो माइनस मैंने है। कहा माइनस टेम्परेचर तो ज़्यादा जो है वो कनाडा के अंदर मौजूद है, तो आपने कनाडा और अमेरिका को इकट्ठा किया, तो मैंने अंदाज़ा लगाया शायद आप कनाडा में मौजूद हैं। थैंक यू कि आपने अस्सलाम वालेकुम जी, सारंग जी। वालेकुम अच्छा अस्सलाम ओसी भाई आप हार्वर्ड से कितना दूर है? सर मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, हुक्म करें आप। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। अच्छा, मैं जफर भाई हुसैन बादशाह भाई कह रहे हैं कि वो कनाडा में मौजूद हैं। देखिए हुसैन भाई ये तक भी मॉन्ट्रियल है ना, जैसे अच्छा भाई, मैं है। एक साइफर के बारे में बात करना चाहूंगा, अगर इजाजत दे दें मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जनाब आप करें बात ना करें। जनाब बात। अच्छा, वो बीएफटी भाई और सारे जो आप वो जो साइफर की बात कर रहे हैं ना, जो साइफर है वो साइफर सही नहीं है। जो सही साइफर है ना, वो स्टोरी है इंटरसेप्टर की, वो सही है। ये जो सर्कुलेट कर रहे हैं ना, ये सही साइफर नहीं है। तो आप लोगों से आपके पास है कोई कॉपी? आपके पास कोई कॉपी है कहीं इंटरसेप्टर की कि नहीं? हाँ, इंटरसेप्टर तो आम गूगल में पड़ा हुआ है ना, वो तो इंटरसेप्टर तो सारा छाप दिया था उन्होंने। अगर पॉसिबल है जी उसका जी स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेके हमें सही सेंड कह कर रहे दें। हैं। I'll send you BFT, I'll send you I think I have a जो copy of साइफर it. फिर रहा है ना, वो सही नहीं है। तो नहीं कि आप पीटीआई के ऑफिशियल यानी कि उस पे हैं,
तो कोई यानी कि गलत चीज ना प्लीज लगाइएगा, जो ऑफ ऑथेंटिक चीज है कोर्स ये प्लीज तो देखो प्लीज वो हमारा तो लगाइएगा। असूल ही है, नहीं नहीं हमारा BFT असूल भाई ही है एक कि वो correct सही कर कह दें रहे हैं BFT भाई, भाई। वो जो डॉगी मोगी है वो सब इट वाज जस्ट फॉर जोक, बाकी अच्छा ओरिजिनल वो ठीक है। नहीं है, इट्स वो जस्ट जो जोक या जी वो हमदान भाई मैंने और जो जंगवी भाई भी बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो अखबार पे आया है, अमेरिकन अखबार पे, उसी की बात कर रहे थे। ये जो सर्कुलेट कर रहा है इसकी बात हम कर भी नहीं रहे। बाकी वहाँ पे गूगल पे वो पड़ा हुआ है, जो उन्होंने इशू किया था बाकायदा इंग्लिश के अंदर है, उसको आप उर्दू ट्रांसलेट भी कर सकते हैं बड़े आराम से। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जो उसको प्रेजेंट किया गया वो इतनी मुश्किल इंग्लिश में नहीं किया गया। तो बाकी खुरम भाई शुक्रिया, आपने दोबारा वो बात रिपीट कर दी। बेसिकली हमारा कहने का मकसद उसी साइफ़र का था। ये जो आजकल सर्कुलेट हो रहा है ये तो मैंने देखा भी नहीं है, कॉमन डॉगी जो ये अभी भाई कह रहे हैं। तो अलबत्ता वो साइफ़र मैंने तकरीबन सारा ही पढ़ा है और उस पर तकरीबन तफसीलन जो कुछ लिखा हुआ है वो अमेरिकन और कैनेडियन लोगों के लिए बहुत कुछ है, जो मेरी जमहूरी ममालिक हैं उनके लिए वो बहुत कुछ है। तो बहुत शुक्रिया जी आपकी ये निशानदेही करने का भी। अच्छा थैंक यू। जफर भाई आप एक मेरी रहनुमाई कर दें, ये मैं एक ब्रॉड पे कहा था मगर वहाँ पर 99.9% लोग इसमें एग्री नहीं हो रहे थे। वो ये था कि देखो अब आपको पता है कि साइफर का लफ्ज जो है वो आर्टिकल 6 लग जाएगा या समथिंग समथिंग। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था जैसे हम कंपनी की बात करते हैं, हम सबको पता होता है कंपनी का क्या मतलब है, मगर हम बात यूज करते हैं कंपनी और मैसेज हमारा निकल जाता है। तो इसी तरह मैंने सजेस्ट किया था कि भाई आप कोई नाम रखो और साइफर की रिप्लेसमेंट के, हम सबको पता होगा कि आप बात इसी की बात कर रहे हो मगर साइफर का नाम यूज ना करो। तो आप लोग इस पे क्या कहते हैं, यार कोई इसके ऊपर? BFT भाई ना हम इनके बाप से डरते हैं ना हम नहीं ये नहीं डरा अबू सकते हैं। हमदान भाई, अबू साइफर का हमदान भाई नाम एक हम रिस्पेक्ट, रहते रहेंगे। आर्टिकल एक 6 को मिनट। मारो गोली, मैं कहता हूँ आर्टिकल 001 लगाए, आगे मैं कंप्लीट कर दूंगा अगर कोई चाहता है तो पर्सनल में जी। अच्छा मेरी आर्टिकल मेरी मेरी बीएफटी 001 भाई लगा मैं दो। सिर्फ एक चीज ऐड मेरे प्यारे भाई, मैं एक छोटी सी बात कर दूं, मेरे प्यारे भाई हम यहाँ बैठे हैं अपने, हमारी सेंट्रल हीटिंग ऑन है, हम माशाल्लाह रिलैक्स हैं, मगर जो हमारे भाई जिनके 4-4 साल के बच्चे वो पाकिस्तान में उठा लेते हैं, मैं उनकी प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। बीएफटी भाई मैं अगर सिर्फ उनको एक बात, बचाना है। मुझे जी इजाजत जी दीजिए प्लीज, आपकी इजाजत से देखें जो हुक्मनामा जारी हुआ है ना, उसमें पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए ये बात की गई है कि आपने साइफर के ऊपर बात नहीं करनी, अगर आपने की तो इसको हम जो इसमें ना मिलिट्री ट्रायल करेंगे, ये तो वो ठीक है। अच्छा इसके ये पीछे वजह हम, पता है क्या है सर उसी भाई? जी जी भाई, इसके पीछे वजह पता है क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि ये लोग खासा पर केस निपटाने वाले एंड दे आर गोना सेंटेंस हिम टू डेथ। 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है जी ये। जी बिल्कुल, हम ऐसे 3 दिन से इसी पे बात कर रहे हैं, बड़े एहतियात से बात करनी पड़ती है। मेरे मेरे पास अब्बू हमदान भाई 4 दिन पहले से ये न्यूज़ थी। ये मेरे पास बड़े ऑथेंटिक सोर्स से थी। इस ब्रॉड पे भी हमने बात की, तो ब्रॉड का मैंने सवाल ये रखा था कि अगर ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 रिपीट करें, ठीक है? तो बात तो यही थी क्योंकि हमें ये कहते हुए भी ज़रा दिक्कत आ रही थी और हमारे जो खान साहब के चाहने वाले हैं शायद वो उसको उस तरीके से समझते भी नहीं उस बात को। ज़ाहिर है जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, जितनी आपके सेंटिमेंट्स हैं, तो आप ये लफ़्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन ये इनसे किसी चीज़ को आप वो नहीं कर सकते, इनसे कोई चीज़ वो दकीक नहीं है, ये हर चीज़ कर सकते हैं, राइट? अब इसको एएफटी भाई आई कम टू योर पॉइंट कि इसको मरासला कह लें आप, अगर आपने साइफर नहीं कहना। साइफर का मतलब पता है क्या? साइफर इज नथिंग एक्चुअली। ये एक पैगाम है जिसको उन्होंने इनकोड किया, राइट? एक स्पेशल समझ ले पासवर्ड है, उस पासवर्ड के साथ उसको इनकोड किया और मैसेज इधर भेजा। तो वो इनकोडेड मैसेज जो होता है उसको साइफर कहते हैं, ठीक है ना? साइफर जो है ये आपके इतला के लिए ये एक ना सिफल से निकला है, सिफल। आप अफ्रीका का एक कबीला है आज भी, मजे की इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ कि वो ना उनकी कोई जुबान नहीं है हमारी तरह, यानी हम जैसे गुफ्तगू करते हैं ना अल्फाज के साथ, वो सीटियों के साथ, सिफल सीटी को कहते हैं ना, तो सीटियों में बात करते हैं, राइट? तो सिफलिंग करते हैं, सिफलिंग से वहां से ये लफज आया है कि कोड वर्ड में बात करना, साइफर। और आप इसको अगर नहीं पसंद करते तो आप सारे इसको मरासला कह लें या को भी कह लें, लेकिन जो अबू हमजान भाई ने बात की है ना, दैट्स
जिसे कहते हैं ना क्रक्स है इसका, इस मैटर का। जी, ओवर टू यू। कागज की कश्ती कहो आज के बाद उसको फिर। नहीं, हमारे लिए तो देखो सब कुछ यहाँ जायज़ है, मगर मेरा कहने का मतलब था कि पाकिस्तान में तो जैसे भाई ने बोला कि वहाँ लॉ भी नहीं है, तो ये फिर ये जो छोटे यूट्यूबर्स वगैरह है ना, ये टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम में और ये जो भी लोग बैठे हुए हैं, इनको टारगेट ना किया जाए, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। वो जज़्बात में ना कुछ बोल लेते हैं और फिर पुलिस आके उनको पकड़ के ले जाती है, एक्स, वाई, ज़ेड। हमारे यहाँ तो खैर वो पहुँच भी नहीं सकती, मगर ये सिर्फ़ एक सजेशन थी, नॉट दैट हम किसी से डरते हैं। आपने देखा होगा, ओसी भाई जो आपने और मैंने जो प्रोजेक्ट लिया है, तो लिटरली मेरे ख्याल से हमारे लिए वो वेट कर रहे होंगे, अभी भी नीचे मेरे ख्याल तो से सर वेट कर रहे हमें होंगे। तो इनके हाथ, बीएफटी भाई आप आ गए या मैं, हमें तो इन्होंने तोपों के आगे बांध के ना रस्सियों के साथ, तो हमें बड़ा इनका ऐसे ही है। मेरी तो यहाँ पर देख, आपने नोट किया होगा, मैंने पता नहीं आप लोगों ने नोट किया कि एग्जैक्टली जो शाम का टाइम आता है तो मेरी वो आईडी पे आवाज ही बंद हो जाती है। पता नहीं ये क्या करते हैं मेरी आईडी के साथ, तो फिर मुझे इस आईडी से आना पड़ता है। अच्छा बीएफटी भाई, ओसी भाई, आप लोगों ने मेरी ये प्रोफाइल का विजिट किया? उसमें मैंने वीडियो चढ़ाई हुई जो मेरी लाइव पे आकर मुझे प्यार मोहब्बत वाली बातें करके गए, वो मैंने रिकॉर्ड अच्छा, चढ़ा दी। हमारे पास मोहम्मद नुमान आया, अगर इन्हें भी सुन ले सर जी जी प्लीज। सॉरी सॉरी ये प्लीज। मेरा भाई बिस्मिल्लाह। नुमान आया, वेलकम नुमान। जी वेलकम नौमान भाई। कैसे हैं सब? ठीक है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आपकी बात सुन रहा था, काफ़ी देर से नीचे बैठा हुआ था। तो मसला सर ये है ना कि अगर आप बोल रहे हैं छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, तो फिर आप फिर करबला को फिर भूल जाएं। वो सबक देता है हमको, सबक कुर्बानी देनी पड़ेगी सर, इस तरह नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलेगी। जी जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे तो यहाँ देखो कोई इशू नहीं है, हम वो पाकिस्तानियों के लिए ये आप सोच रहे हैं। आफज को कुछ दिन पहले लोग, जब स्टार्टिंग में लोगों ने यजीद बोला था, बिल्कुल हिट हो रहा है ये यजीदियत पे, जो इसराइल को अभी तस्लीम कर रहा है। ये सेकंड यजीद है दुनिया में आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तारीख में सेकंड यजीद होगा, इसका नाम तारीख में सेकंड यजीद के नाम से पुकारा जाएगा, इस अन्य हाफज का। ये अन्ना हाफज है। अन्ना नहीं काना है। खाना आइडिया तो नहीं यही है ना, आप उसको बोलो हाफिज का लव लेटर, आप उसको बोलो मिस्त्री का लव लेटर, आप उसको बोलो बाजवा का लव लेटर। आप समझ रहे हैं ना, कुछ इस किस्म का अल्फाज बनाओ नहीं कि भाई, चीज आपको साहब समझ में पता है आए। जी, क्या, साहब भाई जी, मैं इस आपने पे पता थोड़ा नहीं सा न्यूज़ सुनी मैंने थी कि नहीं, मैंने हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले जो कल या परसों ऑर्डर दिए हैं कि जी कोई भी मैक उठा के या कोई भी किसी से सवाल नहीं कर सकता मार्केट में जी, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं, यूट्यूब पर हो कोई भी हो जी के साफ़ी बने, हर कोई साफ़ी बना हुआ है। ये वो उनको क्यों कर रहे हैं अभी कि उनको सोशल मीडिया का इतना डर है। अगर इसका डर नहीं होता तो खान को कब का वो अड़ेके लगा चुके होते। ठीक है बिल्कुल। ना। वो ये जबरदस्त। हाई अच्छा कोर्ट घूम फिर जंगली के भाई, ड्रामा कर रही है कि हम बच्चे हैं, अवाम बच्चे हैं, अवाम बेवकूफ़ है, उनको कुछ समझ नहीं है, हम उनके बाप हैं। ये दरअसल गोरू के नौकर थे, इनके बाप दादा, ज़मीनें इनको अलाउड हुई, बाद में आगे वही हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। इन्होंने समझा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। भाई आप मेरिट के ऊपर ना आए हो, जज आए हो ना जर्नल आए हो, आप सिर्फ तलवे चाट के आए हो यहूदियों के। शाबाश नुमान, जिंदाबाद मेरा भाई। अवाम इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अवाम शऊर वाली है। इन लोगों में न शऊर है न तालीम याफ्ता है। बस ये है कि इन लोगों ने अपने हाका इनको सेलेक्ट करता है, तलवे चाटते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इनके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा एक नारा सुनो जी, बीएफटी भाई, मेरा एक नारा सुनो। आज मैं काफ़ी दिनों बाद दोबारा एक नारा लगाऊंगा, तो मैंने बिस्मिल्लाह। पहले अपनी वीडियो भी चढ़ाई थी। तो कहता है शायर जी, पिंडा पिंडा गली गली शहर शहर, छा गया बल्ला मुनीरा अब्दुल्ला मुनीरा अब्दुल्ला। अच्छा बीएफटी भाई, मैं थोड़ा सा इस पे कहूँगा, आप कह रहे हैं कि नाम ना ले सर, तो अगर आपने हमारी जो कंपनी है, अगर इनकी बात माननी है तो फिर सर एक बात नहीं, फिर सब बातें माने सर उनकी। वो तो कहते हैं इमरान खान का नाम ना लो, इमरान खान की तस्वीर ना लगाओ,
इमरान खान के बारे में बात ना करो, मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात ना करो, जो हमारी बहनें कैद हैं उनके बारे में, मजलूम कैद हैं, बेकसूर कैद हैं, उनके बारे में बात ना करो, तो फिर आप किस चीज़ को उसका मुतबादिल देंगे? सर ये मुझे बता दें। अच्छा, एक मिनट रुक एक्स रहे हैं। आर्मी चीफ लाहौर से नुमान नुमान एक आज मिनट उसको पटना में पेश किया जफर गया। ये भाई ने कानून बात है। करनी है, जफर भाई, जफर भाई को बात करनी है प्लीज। जफर भाई ने कुछ बात करनी है। जी जफर भाई, जी जफर भाई। जी नुमान भाई, कुछ तो अब वो हमदान भाई ने नारा मार के और जज्बाती कर दिया मोहम्मद नुमान भाई को। भाई यजीद के टाइम पे वो आप मेरे पे वो फतवा निगरान वज़ीर आज़म वाला ना लगा दीजिएगा सारे अहबाब, कि उसने कायद आज़म साहब के जो फरमुदात हैं उनके मुतरादिफ कोई बात की है तो उस पर सारे बात भी कर रहे हैं। जब आ, यजीद की बात आती है ना तो वो टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो था। यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे कैद करके घेर के मारा गया बच्चों को। वो खौफ और ये सिचुएशन नहीं थी। एक होती है हिकमत। जो बीएफटी भाई बात कर रहे हैं वो हिकमत की बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमने अपने लोगों को ऐसे पकड़वाना शुरू कर दिया और अभी ही अपने ऊपर उनकी तलवार लटका ली तो फिर हमारा क्या बनेगा इलेक्शन में। हमें हिकमत के साथ इलेक्शन में जाना है। अगर आपको नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे तब भी आपने हिकमत के साथ जाना है, अगर नहीं हो रहे तब भी आपने हिकमत के साथ 8 फरवरी तक चलना है। तो जो वो बात कर रहे हैं ना कि एक साइफ़र का नाम लेके आप ओसी भैया आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ वो मीडिया के लिए, मतलब वो पूरा आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सोशल मीडिया का भी है। मीडिया और सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं है। अगर आप जहाँ जो हम लोग बाहर बैठे हैं, शायद हम में से अक्सरियत जो है वो वोट भी डालने नहीं जाएंगे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है। ठीक है। तो बहरहाल जो पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए एक अच्छी हिंट है कि उनको साइफ़र की बजाय ख़त कह लें, कोई और चीज़ कह लें कि कल को वो मुकर जाए। पता उनको भी है। वो अंदौरी साहब ने ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इंडिया के शायर थे। तो उन्होंने जब इंडियन हुकूमत पे तनकीद की शायरी में तो वो पकड़ के ले गए। तो उन्होंने कहा कि जी आपने कहा है कि ये हुकूमत चोर है, करप्ट है। तो उन्होंने कहा मैंने हुकूमत कहा है, ये तो नहीं कहा कि इंडिया की। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है कि कौन सी हुकूमत चोर है, तो आप अपने आप को छुपाए नहीं। तो बहरहाल उनको पता है हम ख़त भी कहेंगे तो वो यही जिक्र कर लें, लेकिन साइफ़र की जगह पे दूसरा अगर कोई नाम ले लेंगे तो थोड़ी सी हिकमत हो जाएगी। डर कोई भी नहीं रहा। चले मैं आपको ज़रा नाम दे देता हूँ, कागज़ की कश्ती जफर जो भाई, अमेरिका से आई थी। ठीक है, अब कोई थैंक यू जफर भाई, आप मेरे आई थिंक पॉइंट को समझ गए। मेरा देखो काम क्या होता है कि अगर हम पीटीआई से मोहब्बत करते हैं ना तो हमें अपने जो सपोर्टर है उनको अपने भाइयों की तरह रखना चाहिए, कि उनको हम एडवाइस दें। जज्बात में ना अच्छी बात है, जज्बात से तो बहुत अच्छी चीजें होती हैं, मगर एक बैटल नहीं जीती जा सकती। मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ या रहा हूँ या जो भी है, तो देखो स्पोर्ट्स में आप क्या करते हैं कि आपने लॉन्जिविटी को देखना होता है, ठीक है ना। ये शॉर्ट टर्म को आप नहीं देखते। तो चेस गेम की तरह आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है एंड फिर आप उसमें मूव इन होते हैं। या अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं ना तो इमोशन से नहीं होते, वो दिमाग से होते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया उधर ब्रॉड पे भी मैंने दिया था। मैंने बताया था 99% लोग एग्री नहीं कर रहे थे कि बीएफटी कोई डरपोक या समथिंग। हाँ, मैं डरपोक हूँ, मैं अपना नाम भी नहीं देता, मैं अपनी तस्वीर भी नहीं लगाता, मगर जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो जिन लोगों को पता है वो माशाल्लाह उनको पता है, ठीक है ना। ओसी भाई जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम ब्रॉड पे सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मगर जो मिशन इन्होंने उठाया ना, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अभी इनके सामने कह रहा हूँ। मैं नॉर्मली सामने इतनी तारीफ ही नहीं करता, तारीफ मैं बिहाइंड द सीन करता हूँ कि भाई इन्होंने जो काम किया है ना, अगर ये आप 4 हफ्ते कर लोगे ना तो कंपनी का बेड़ा बैठ जाएगा, लिटरली कंपनी बैठ जाएगी। और कंपनी से मेरी मुराद है आजकल जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, स्टॉक मार्केट, करेंसी, रेमिटेंस, जो भी आपके क्या कहते हैं, पोर्ट पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, एलसीज निकल रही है, सब कुछ जो है ना, एक ही मिस्त्री जो है ना, हाफिज दवाखाना वाला चला रहा है। तो उनको बिठाने के लिए एक ही सिर्फ तरीका है, ना वो डंडे से ना वो किसी और चीज से मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब खर्च आप कम करोगे, तभी वो इंसान के बच्चे बनेंगे। तो ये जो ओसी भाई ने जो कहानी शुरू की हुई है, जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जी ओसी भाई क्या बीएफटी ख्याल भाई, है? मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि बाज़ दफ़ा आपने वो सुना होगा ना कि कहते हैं कि कमान से निकला तीर
वो वापस नहीं आता, ठीक है? गया वक़्त भी वापस नहीं आता। इसी तरीके से हमारी कौमी हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की, इसमें अब जो कुछ हो चुका है ना, मिसाल के तौर पे अब जिस तरीके से ये एक माफिया का सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, ये जो इनका तरीका वारदात था ना, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। फौजियों का जो तरीका वारदात था, जो इनके इनर सर्कल के लोग थे, उनको तो बड़े अरसे से ये सारी बातें पता थी ना, कि ये कब्जा गिरी कैसे करते हैं, ये डेपोटेशन पे जब जाते हैं वहां पे फिक्स होके कैसे आते हैं, ये अमरीकी मफादात को पाकिस्तान के अंदर कैसे प्रमोट करते हैं, ये दूसरी ये सारी हराम जिंदगियां इनकी एक छोटे से सर्कल में थी, ठीक है? लेकिन चूंकि इन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, यानी 16 अरब रुपए सालाना के बजट के साथ से तो ये गाने और फिल्में और ड्रामे बनाते थे, ठीक है ना जी? ये साहिर अली बग्गा और ये और वो तो आगे पीछे। तो अवाम आज से 2 साल पहले आप अगर सुई ले जाएँ ना, इसी ब्रॉड को अगर 2 साल पहले ले जाएँ, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी इसी बात के ऊपर ये जहाँ जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, सारे मेरा गिरेबान पकड़ देते हैं, जी साडी फौज पाक फौज तेरी ऐसी-तैसी। हमारे साथ हुआ है ये। हमने जब जितने मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन की आवाज़ उठाई है, जिस फोरम पे भी उठाई है, खान साहब के दौर में भी हमने आवाज़ उठाई है, हमने मुशर्रफ के दौर में भी, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी उठाई है, मुशर्रफ के दौर में जिस फोरम पे, जिस जगह पे हमने आवाज़ उठाई है, वहां पे हमारे अपने बहन और भाई ही हमारे रास्ते की दीवार थे। इन फौजियों ने जो इनका नुकसान हुआ है ना, देखिए मेरी बात करने का मतलब ये है, इनको पता ही नहीं कि इनका नुकसान क्या हो गया, इनको इस बात का इल्म ही नहीं। अब अगर ये सारे हमारे ये तो कह रहे हैं ना कि आप जिक्र साइफर का ना करें, ठीक है ना? मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं तारीख का एक छोटा सा तालिब इल्म हूं सर। अगर ये 25 करोड़ अवाम की जुबानें भी काट दें ना, मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, अगर आज ये कैंची लेके सबकी जुबानें भी काट दें, तो इनकी जो कहते हैं ना कि माफिया सिस्टम की री इंस्टेट नहीं होगा इनका सिस्टम, यानी ये दोबारा उस जगह पे ये फौजी माफिया वापस नहीं अब जा सकता। यानी 2018 वाली पोजीशन में, 20 वाली पोजीशन में इनको लेके जाना चाहिए ना, वहां ये अब हमारी जुबानें भी काट देना, तो ये नहीं जा सकता। मेरा कहने का मतलब है कि अब पलों के नीचे से इतना पानी गुजर चुका है कि अब ये जो भी कर लेना, वो मतलब टू लिटिल टू लेट, राइट जी? ओवर टू यू सर। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। सर आप अगर इसके मैं पीछे मदोहाल जो मैंने बयान किए हैं, जंगवी भाई एक मिनट, सॉरी सर, मैंने ओसी भाई ने भी इस चीज़ पे एग्री किया है कि इनका प्लान क्या है, ये क्यों हमें इस चीज़ से रोकना चाह रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे इस पे बात ना करें। सर ये खान साहब के ऊपर डेथ पेनल्टी ये सेंटेंस देने वाले हैं, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझें। जितना इस चीज़ को हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे हमको करना चाहिए सर, आपको नाम लेना पड़ेगा, आप प्लीज़ इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हो। इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि यू कैन गो टू दिस एक्सट्रीम लेवल। सर मैं आपको कल 2 दिन से यही बात कर रहा हूँ, ये मुनीर को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया भाई, आप अभी लोगों को मैं बात करनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो जी अंदाज में मैं छोटी सी चीज आप लोग सब लोग के सामने रखता हूँ, ठीक है? हम यहाँ ब्रॉड पे बैठे हैं, 23 लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है? इसी तरह हम अगर क्या कहते हैं किसी बड़ी ब्रॉड पे बैठे थे, वहाँ 23,000 देख रहे होंगे, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा हमें कितना 1000, 2000, 3000, 5000 लोग देख रहे होंगे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो उसको आप डबल कर दें, 3000 को 6 कर दें या 5 को 10,000 कर दें मैक्सिमम। एट एनी वन टाइम हमें लोग देख रहे होंगे। उनमें से कितने लोग हैं जो लॉ को इन्फ्लुएंस करेंगे? ना हमें लॉयर देख रहे होते हैं, ना वो जो चीफ जस्टिस है या चीफ जस्टिस जो भी है, ना वो हमें देख रहा है, ना मिस्त्री हमें देख रहा है। डायरेक्ट तो ये लोग नहीं देख रहे ना, इनके चमचे देख रहे होंगे। ठीक हो गया? और हम जितने भी शोर शराबे करें और बताएं, इससे बेहतर नहीं है कि हम ह्यूमन राइट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां जाएं, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएं, अमेरिकन पार्लियामेंट में जाएं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएं, फ्रेंच, कैनेडियन, जर्मन, रोमेनियन, पोलिश, इनकी पार्लियामेंट में हम जाएं। यहाँ पर जाके, ठीक है गल्फ में आप लोग नहीं कर सकते, मगर हम वहां जाके और उनको आगाही करें, शायद उनमें से एक आध बंदा या बंदी, मेल या फीमेल, उनके जहन में कुछ रहे और वो इसको ऊपर उठाए। हम इनके मीडिया आउटलेट है, स्काई न्यूज है, बीबीसी है, CNN है, CB, NBC है, उन पे हम जाके उनके ईमेल है उनको लिखें। वो ज्यादा बेहतर है कि यहाँ पर हम टार्जन बन के और हम बोले नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो यार यहाँ पर तो कुछ भी हो जाए, अल्लाह ना करे खान साहब को ये फांसी भी दे दें
तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? या हम फातिहा पढ़ेंगे या हम गुस्सा करेंगे। मगर अगर वही चीज हम इन जैसे मैंने बोला इन बीएफटी भाई जी आपकी भूल है। हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग जो है ना टार्जन बनेंगे, हम लोग यहाँ बैठ के फातिहा पढ़ेंगे, हम इनको तहस नहस कर देंगे। ये हम वैसे बोल नहीं रहे, हम अच्छा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमदान भाई और बीएफटी भाई, जो आप जी बात कर रहे हो ना कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया के पास जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ओसी भाई ने ऑलरेडी कुछ जो एक दो मुल्क हैं उनका सूरत हाल आपको बताई है, और मेरे ख्याल से हम लोगों से ज़्यादा खान साहब को इंटरनेशनल मीडिया ट्रेस कर रहा है, और आप सब लोगों को इस चीज़ का पता है। और बाकी पार्लियामेंट में भी बिल्कुल। जो चीज़ आपने की है वो आपको ज़फ़र भाई बेहतर बता सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो ये आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए, इस पे आप फ़हीम भाई से भी पूछ सकते हैं और ज़फ़र भाई से भी पूछ सकते हैं। ये तो आगे बात यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात मैं ओसी भाई से पूछना चाह रहा हूँ, जो ओसी भाई आजकल काम कर रहे हैं, दो दिन से मैं देख रहा हूँ। ओसी भाई, आपको क्या लगता है कि रेमिटेंस ना भेजने से आर्मी को कोई फ़र्क पड़ेगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तानियों में इतना बड़ा इत्तेहाद है कि हम इस चीज़ को इतने बड़े लेवल पे जाके करें? पिछले दिनों में वो स्टेटमेंट आई थी कि दुबई से सबसे ज़्यादा पैसे गए हैं पाकिस्तान, दुबई से सबसे ज़्यादा पैसे गए हैं पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तानी मिल के इतना बड़ा काम कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी सकत है, इतना इत्तेहाद है? और दूसरा, आपको क्या लगता है कि फ़ॉरेन रेमिटेंस ना भेजने से आपकी आर्मी जो है, जो आपकी कंपनी है, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो मुल्क के तो उनको कोई नहीं है, पाकिस्तान जाए भाड़ में उनको कोई नहीं है। जी ओसी भाई। अच्छा अच्छा, इससे यही क्वेश्चन अगर आप सारे रोटेट कर लें और खालिद महमूद नीचे लिख रहा है ये गजनी है, इसे भूल जाता है। अगर यही क्वेश्चन अगर बीएफटी भाई अगर आप सारे रोटेट करें, सबको ठीक हो मौका गया, ठीक मिलेगा। है। मोहम्मद ओरिजिनल क्वेश्चन ओसी भाई नुमान के भी साथ बैठा हुआ है। मुझे नुमान सिर्फ भी एक मिनट चाहिए होगा जी। एक मिनट खालिद महमूद भाई, एक मिनट मैं आता हूँ आपकी तरफ। एक मिनट मैं आपको याद दिला नहीं, दूंगा। इस सवाल से पहले का एक मिनट चाहिए फौजियों के एक ऊपर। मिनट, नहीं, एक मिनट भाईजान, एक मिनट खालिद भाई, फिर मैं भूल जाऊंगा। आपने मुझे भी गुजनी बना दी है, गुजनी या गुजनी जो भी था। अच्छा, उसी भाई के लिए क्वेश्चन था, मगर मैं जंगवी भाई आपसे बताऊं, इस ब्रॉड पे 21 बंदे बैठे हैं, ठीक है। इन 21 बंदों में मैं आपको बताता हूँ कि 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हमारे किसी भाई या बहन ने रोक दिए, सिर्फ हमारी कैंपेन की वजह से। तो आप कह रहे हैं ना कि कोई पाकिस्तानी सुनता है कि नहीं सुनता? मैं आपको यहाँ लाइव बैठा रहा हूँ। 21 बंदों में अभी भी बंदा या बंदी वो यहाँ बैठी हुई है कि 1 करोड़ से ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान भेजने से रोक दिया है। तो ये आपका शॉर्ट आंसर आपका ये है जंगवी भाई। पॉइंट नहीं है ये, पॉइंट नहीं है ये, पॉइंट नहीं है। आप समझे नहीं है बात को। मैंने जो बात की है, अब तो मैंने जंगी ये साहब कहा है कि रेमिटेंस। अच्छा जी जंगवी भाई, मतलब ये है आपका कि जो सवाल आप बड़ा बात कर रहे हैं, इनने अपना ही पैसा रिटर्न किया है। सिर्फ लोगों को जिस तरह स्टॉक मार्केट को जो अभी दिखा रहे हैं, बिजनेस तो है नहीं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ये ठीक है ना? पता है ये नहीं कौन सा ये जो कौन ला शिपों में नुमान पैसा भाई लेके यार दुबई गए ना, नुमान भाई जो नुमान जंगवी भाई शिपों में भाई, मेरी पैसा आप लेके लोगों का, दुबई, प्लीज नुमान आप भाई मेरी लोगों के बात साथ सुनो आबिद भाई जो एक म्यूट सेकंड अच्छे करें। डिबेटर है सर ना, एक सेकंड मुझे दे दे नुमान भाई, मैं स्टॉक आबिद भाई मार्केट म्यूट करें ओसी भाई, सबको जी। ओसी मैं भाई जफर भाई स्टॉक बात करें। मार्केट रिक्वेस्ट पे भी मान आपसे लेना। बात कर सकता हूँ। एक सेकंड सर मुझे दे देना प्लीज। देखिए, मैं शायद मुझे ये बात करनी भी नहीं चाहिए थी। मैं खुद, मेरा फाइनेंस का है, मेरा खुद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से मेरा बिजनेस है, राइट। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता। देखें, ये जो कर रहे हैं ये सब जालसाजी है। जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, इससे आपकी जाली जो एक इकॉनमी है, वो स्टिमुलेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलेट करेंगे इकॉनमी को। स्टिमुलेट करने के बाद 2-3 बड़ी मछलियां अपने बिग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगी, मार्केट आपकी गिर जाएगी। देखें, जो असल मुईशियत होती है किसी मुल्क की, ठीक है, अगर एक एक मुल्क के अंदर 100 साइकिलें बनती हैं, मैं आपको यूं समझा लेता हूँ, 100 साइकिलें बनती हैं, तो एक साइकिल की कीमत 100 रुपया, ठीक है। तो उतनी ही कीमत आपकी स्टॉक मार्केट के शेयर्स की होनी चाहिए, ठीक है। उसको ज्यादा से ज्यादा 2-4, ये जो असूल की मैं बात आपको बता, 2-4-5%, 10% का मार्जिन होता है। जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, कोई सियासी फैक्टर है, कोई सप्लाई एंड डिमांड है, इससे शेयर्स ऊपर नीचे होते हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि 100 रुपए की एक साइकिल और मैं 100 साइकिलें बना रहा हूँ और स्टॉक मार्केट के अंदर मैं 10 लाख रुपए के शेयर बेच दूं। इसको फ्रॉड कहते हैं।
ठीक है, इसके अंदर हमारे यूएस के अंदर बड़े सख्त कवानीन है इसके ऊपर, आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो ये लंबा टॉपिक है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो फ्रॉड है। अच्छा, अच्छा दूसरी बीएफ जी आबिद भाई, जी दिनों भाई। नहीं आप कंप्लीट करें तो फिर उसके बाद खालिद को दे दीजिए यार, ये नाराज हो जाता है मेरा नहीं, भाई। खालिद को पहले मैं, खालिद भाईजान आप मैं अपना टाइम खालिद भाई को देता हूँ। नहीं आप ले लो ना यार, नहीं, सॉरी मैं मैं फिर ये कंटिन्यू, मेरे 2 पॉइंट है, मैं दोबारा कर लूंगा, कोई नहीं, खालिद भाईजान आ जाओ। नहीं जी, खालिद को नंबर मेरे बाद देना, इसको थोड़ा सा लास्ट में रखना। करें